बट ऑन दैट नोट अब हम लोग फुटबॉल की बात करेंगे एंड पर्टिकुलरली बार्सिलोना की बात करेंगे। हाँ, बार्सिलोना की बात करनी है आज। पूरा फुटबॉल का टॉपिक बार्सिलोना पे ही होने वाला है। एंड हम लोग स्टार्ट एक गुंडोगन वाली सिचुएशन से करेंगे एंड देन हम लोग मूव ऑन करेंगे कि क्या एक्चुअली में और लोगों की हालत चल रही है, क्या ट्रांसफर इस टाइम पे पॉसिबल है बार्सिलोना के, क्योंकि ये गुंडोगन वाली सिचुएशन हो गई है। पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में हम लोग गुंडोगन की बात करेंगे, राइट। एंड इसमें हम लोग प्रॉपरली बात करेंगे कि क्या एक्चुअली में सिचुएशन थी जिसके चलते गुंडोगन गया अल्टीमेटली, देन क्या रीजंस थे उसके बेचने के लिए, क्या पॉजिटिव्स निकले उससे बार्सिलोना के, क्या नेगेटिव्स है बार्सिलोना के लिए, किसको ब्लेम करना चाहिए, कहाँ गुंडोगन जा रहा है फाइनली, राइट। इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे। सो स्टार्ट हम लोग इससे करते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। तो बार्सिलोना का जो पहला मैच ऑफ द सीजन था ला लीगा में, उसमें सरप्राइजिंगली गुंडोगन अवेलेबल नहीं था। एंड ये पूरी न्यूज़ निकल के आई कि वो उस टाइम पे इल था, जो कि आई थिंक टू सम एक्सटेंट सही भी थी। उस टाइम पे तबीयत ठीक नहीं थी उसकी प्रॉपर्ली। बट उस टाइम पे बस एक रूमर निकल के आया कि गुंडोगन, वन फुटबॉल ने निकाला था कि गुंडोगन हो सकता है छोड़ के चला जाए। एंड जब पहली बार मैंने वो चीज़ पढ़ी तो मेरे दिमाग में यही था कि अरे फालतू की चीज़ें हैं, अभी तो हांसी फ्लिक वगैरह सब लोग आके बोल रहे हैं कि नहीं वो तो रुकेगा ही रुकेगा। हांसी फ्लिक ने तो बोला था ये चीज़ यार कि वो रुकने वाला है, मेरे हिसाब से मेरी बात हो चुकी है, मेरे ओपिनियन में वो रुकने वाला है यहाँ पे। बट इफ़ यू लुक एट इट, वो पूरी स्टेटमेंट खुद इतनी डाइसी थी। अगर हांसी फ्लिक कह रहा है मेरे ओपिनियन में वो रुकने वाला है, अगर किसी को शोर शॉट पता होता है नहीं तो उसने खुद बोला भी था ना कि कुछ है चीज़ें गुंडोगन के साथ जो कि मैंने उससे बात भी करी है, बट वो कॉन्वर्सेशन हम दोनों के बीच में, एंड इन माय ओपिनियन ही इज स्टेइंग, ऐसे करके उसने बोला है। बट अल्टीमेटली जो पूरी ट्रुथ निकल के आई है वो ये थी कि बोर्ड ने उसे पुश आउट करा। हाँ, वो खुद चाहता नहीं था छोड़ना। बेसिकली बोर्ड आपको इतना तंग कर दे कि फिर आप कहो कि भाई मैं जा ही रहा हूँ यहाँ से। तो कहने को तो आप ही ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में उसका कॉज क्या है, मतलब उसके पीछे का ना पूरा नरेटिव ऐसा बना देते। और ये पूरे लापोर्ता के टेन्योर में ये चीज बहुत बार हमने देखी है। जब मेसी को नहीं छोड़ा, हाँ, तो गुंडोगन क्या वो पूरी सिचुएशन ऐसी बना देगा कि प्लेयर को खुद गिल्टी लगेगा कि भाई मैं रुक जाऊंगा तो मेरे चक्कर में पूरा क्लब बर्बाद हो जाएगा। मेसी ने क्या कहा था भाई कि मेरे को लाने को लोग रेडी थे, पर मेरे चक्कर में हर कोई अपनी सैलरी काट रहा है। तो सबके दिल में, सबके दिमाग में कुछ ना कुछ तो हो गई ना, हर कोई सैलरी काट रहा है और कई सारे यंगस्टर्स को सेल करना पड़ेगा। हाँ। प्लस कोई गारंटी भी नहीं है इस बात की, तो मैं किसी और क्लब को साइन ना करके हवा में रहूं और एंड मोमेंट पे बारसा बेल आउट कर जाए मेरे पे, जैसे इन लोगों ने 2021 में किया था। राइट। और उस टाइम पे लापोर्ता अपने साइड से क्या कमेंट दे रहा था कि हमने बहुत ट्राई करा मेसी को लाने का, लेकिन उसने चूज करा I'll make you an offer you can't refuse, जो उसने करा था पूरा गले मिलके। बहुत पैसिवली नैरेटिव चेंज करता है। हाँ। तो ये पूरी चीज निकल के आई। एंड आई डोंट थिंक कोई लॉजिकल बार्सा फैन जो अंधा ना हो एक्चुअली में, उसे इस चीज से कुछ सरप्राइज हुआ होगा, और वो कोई भी मतलब कुछ भी हेजिटेट करेगा कॉल आउट करने में इस बुलशिट को, जो कि इस बार फिर से हमें देखने को मिली लापोर्ता के अंडर। एंड पता है हम लोग अभी बात करेंगे कि इसके इकोनॉमिकली क्या फर्क पड़ेगा, क्या सेंस बनता कि नहीं बनता, शायद बने भी शायद ना भी बने। हाँ। वो बातें बात की है। बट एक जो कल्चर सेट इन हुआ है ना, और एक जो ट्रीटमेंट रहा है हमारे प्लेयर्स का, उस और ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, पर ये बार्सा की आइडेंटिटी से बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं चीजें। आप बार्सा की हिस्ट्री पढ़ोगे भाई, वैल्वर्दे से पहले बार्सा की पूरी हिस्ट्री में सिर्फ एक मैनेजर था जो कि सैक हुआ था, और उसके बाद देखो अभी पिछले 5 साल में क्या हुआ है। सिमिलरली बार्सा के जो लेजेंड्स थे, दे यूज्ड टू गेट द बेस्ट ऑफ द फेयरवेल्स। इनफैक्ट मैड्रिड को इस टाइम पे क्रिटिसाइज किया जाता था। राइट। और आज के टाइम पे देखो क्या चल रहा है। नहीं, प्लस इनका जो वो स्टेटमेंट थी, वो मेस क्लब जो भी करके था, मोर देन अ क्लब जो कहते थे, वो कहाँ रहा फिर? पूरा स्टेटमेंट ही आपने खराब कर दिया उस चीज को। और मैं तो ये भी नहीं कह रहा भाई अच्छे बुरी की बात नहीं है, बट दिस इज, आप किसी अपने एम्प्लॉय को ऐसे ट्रीट नहीं करते यार, और इतने रेगुलर बेसिस पर नहीं कर सकते। इतना टॉक्सिक कर दो कि एम्प्लॉय खुद ही बोले। हाँ, मतलब ये तो टॉर्चर कर रहे हो भाई एक तरीके से। ऑन अ फंडामेंटल लेवल आप बार्सिलोना की एसेंस को ही बीट कर दे रहे हो अगर आप ये सब हरकतें कर रहे हो। एंड हर एक फैन को इस चीज से अग्री करना चाहिए इन माय ओपिनियन। हाँ, इस चीज के वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा नुकसान वो सब अभी हम बात करेंगे, बट ये पहला पॉइंट है, इस पर आई थिंक हम सबको मिलकर अग्री करना चाहिए। जो बंदे इस चीज को एक्नॉलेज नहीं करता, आई थिंक दैट पर्सन रिक्वायर्स टू रीड द हिस्ट्री ऑफ बार्सिलोना एंड कैसा कल्चर रहा है क्लब के अंदर। हाँ, और ये वेजेस वाला पॉइंट पे तो हम लोग आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है वो भी इतना फ्लॉड है इस टाइम पे। बट सब लोग बार्सा फैंस कुछ खुश इसलिए थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि 34 साल का ये हो रहा है इस साल, अभी अक्टूबर में 34 साल का हो जाएगा। पिछले साल साइन करते पता नहीं था कि 33 साल का है। कि 1 साल बाद 34 का हो जाएगा, पता नहीं था क्या।
और प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों ने सोचा था स्टार्टिंग में कि इनको कुछ ट्रांसफर फी मिलेगी, तो कुछ पैसा ये लोग कमा पाएंगे क्योंकि गुंडोगन फ्री ट्रांसफर पाया था, तो अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट होगा। बट अल्टीमेटली इन लोगों ने फ्री ट्रांसफर पे जाने दिया उसे, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ा। और उस पर भी आएंगे कि क्यों एग्जैक्टली बेचा इन लोगों ने, पर अल्टीमेटली आपका जो बस वो वेज कैप था ना, वो आपने खाली करा है। डील ऑफिशियल हो गई है? हाँ हो गई, सिटी वाली हो गई हाँ। तो कुछ ऐसे इन लोगों ने अलग से प्रॉफिट कमाया है नहीं उस पर, और क्यों इन लोगों ने बेचा अल्टीमेटली उसको भी क्लियर करते हैं इस टाइम पे। ये भी बता दो कि क्यों फ्री में बेचा है, मुझे भी नहीं पता। मैं बताता हूँ ना, वो यही था रीजन। पहली बात तो रीजन फॉर सेलिंग क्या थे इसके, पहला ये था इसका एक्चुअली में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये दूसरा साल होता, 2025 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता। बट इन लोगों ने एक उसमें क्लॉज ये रखा था कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ अपीयरेंसेस इसको रखनी थी, जिसके चलते अगर उसने वो कंप्लीट कर लिया तो उसे एक एडिशनल ईयर मिल जाएगा, तो 2026 तक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। मान लो कि 2 साल में आपको 50 मैचेस खेलने, हाँ उस क्लॉज में लिखा अगर आपने 50 मैच खेल लिए 2 साल के अंदर तो आपको ऑटोमेटिकली 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। हाँ, और वो भाई साहब ने पहले सीजन में ही कंप्लीट करवा लिया, तो उसका ऑलरेडी अभी 2026 तक का कॉन्ट्रैक्ट था। तो कायदे से ना अभी ये कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने टर्मिनेट करा है म्यूचुअली, उसके बाद वो गया सिटी, तो इसको कायदे से पैसा और मिलना चाहिए। तो कई लोग जो ये बात हमारे कमेंट्स में बोल रहे थे कि अगले साल उसको फ्री में देना पड़ता, इससे अच्छा इस साल दे दो, फायदेमंद है बार्सा के लिए। एक्चुअली इट इज रॉन्ग देन, क्योंकि अगले साल भी इट वुड नॉट हैव बीन हिज लास्ट ईयर नहीं होता। प्लस नहीं सॉरी, आई थिंक मैं नहीं होता ना, 26 में ही तो होता। अब अपीयरेंस तो उसने कर ली ना। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेकेंड ईयर चल रहा है, और फिर प्लस एक साल का एक्सटेंशन, तो अगला साल लास्ट होता ना। ये सेकेंड ईयर होता 2025 तक, और फिर एक एक्सटेंशन होता तो 2026 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता ना फिर। अच्छा, सेकेंड ईयर के एंड पे आप बेच सकते थे। हाँ, फिर 1 साल और खेल सकते आराम से। राइट। तो और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो पूरी आर्ग्यूमेंट ही चली गई ना कि अभी बेच देते ताकि पैसा मिल जाए। पैसा तो मिला ही नहीं, सिर्फ वेज के आप ही तो खाली हुआ, पैसा तो आपने कुछ कमाया ही नहीं उस पर। 2 आर्ग्यूमेंट चली गई, एक जो तुमने बोला, और दूसरे आर्ग्यूमेंट ये कि अगले साल बेचे तो फ्री में बेचना, फ्री में, हाँ, जो कि एनी भी बेचा है, बेचना पड़ा फ्री में। तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने टर्मिनेट करा, वो तो अच्छी बात है कि गुंडोगन अलग से पैसा नहीं मांग रहा, वरना पूरे कॉन्ट्रैक्ट को उन्हें पैसा देना पड़ता है गुंडोगन को। पर उसने ऐसा कुछ करा नहीं है, क्योंकि देन अगेन हम लोग ओवर द ईयर्स कितना हमने देख लिया यार, पिछले 4-5 साल में पीके, जॉर्डी अल्बा, मेसी, इन लोगों ने सब अपनी डेफर्ड वेजेस छोड़ के गए लोग। इन लोगों ने छोड़ी अपनी वेजेस, और तब ये क्लब इस हालत में। मेसी को तो पता नहीं कितने मिलियंस अभी भी वो है पेंडिंग है। हाँ, वो नहीं मिल रहे ना अब, पर वही मांग भी नहीं रहा, वही बात है। हाँ नहीं, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ये सारे जितने लेजेंड्स इन लोगों ने हेल्प करी है बार्सिलोना की, पर इन सबका हक बनता, अगर चाहें तो लीगली सू कर सकते हैं। बर्बाद हो जाएगी बार्सा, कंगाल एकदम हो जाएगी अगर इन लोगों ने पैसे मांग लिए अपने, जस्ट बिकॉज वो लेजेंड्स है, जबकि उनको ट्रीटमेंट भी कुछ खास नहीं मिला अल्टीमेट, तो भी वो नहीं मांग रहे। मेसी, सुआरेज, सबको देख लो। सोचो मेसी का तो झगड़ा है यार इस प्रेसिडेंट से इस टाइम पे। वो नहीं मांग रहे इस टाइम पे पैसे, वो तो कंगाल कर दे से, टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। हाँ, तो वो नहीं कर रहा, तो बहुत बड़ी बात है। तो पहला पॉइंट ये था। सेकंड ये था, इसके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि सेकंड सीजन में इसकी सैलरी बढ़ने वाली थी। अभी तक 18 मिलियन थी, अब 20 मिलियन होने वाली थी। और 20 मिलियन मतलब भाई आप कैसे फ्री में पैसा लौटा रहे हो इस टाइम पे? 20 मिलियन आपने देने का सोचा कैसे? जो आपका क्रिटिसिज्म बार्टोमेओ के अंडर था, वही सेम गलती लापोर्ता भी कर रहा है टू सर्टेन एक्सटेंट। सबसे सरप्राइजिंग चीज ये लगी थी मुझे, 20 मिलियन इसका है, सेकंड हाईएस्ट अर्नर क्लब के अंदर लेवेंडोव्स्की जो कि 32 मिलियन है, एंड देन हाईएस्ट रेट डेयोंग जो कि 37 मिलियन है। अरे 37 मिलियन किस बात का दे रहे हो भाई? ये तुमने कहा था ना वो पूरे टॉप 5 यूरोप, टॉप 5 लीग्स में जितना भी वो टॉप 5 जो भी आती लीग, उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर जो है वो डेयोंग है इस टाइम पे। ये मैं विश्वास ही नहीं कर पाया था। मतलब ना एम्बापे ना विनीशियस, ये सब लोग लेवेंडोव्स्की से भी कम कमा रहे हैं लोग, और डेयोंग 37 मिलियन में बैठा है, जो कि बंदा इतनी इंजरी होती है उससे रेगुलरली अवेलेबल भी नहीं रहता ना। उसमें उसकी गलती है या क्लब की गलती है या उसके जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहाँ पे उनकी गलती है, किसी को भी आप ब्लेम करो, बट द ट्रूथ इज कि वो अवेलेबल नहीं रहता उस लेवल पे, या उस लेवल पे परफॉर्म नहीं करता। तो 37 मिलियन किस बात का दे रहे हो? जो 4th हाईएस्ट अर्नर है, कैन यू इवन गेस कौन है? कोई ऐसे होगा 4-5 मिलियन कमाने वाला? नहीं तो? पैसे तो 14 मिलियन मिल रहे हैं। 14 मिलियन रफीनिया? सोच ही नहीं सकते। वितौरो की? नहीं, अंसु फाटी। क्या? 14 मिलियन मिल रहे हैं अंसु फाटी को इस टाइम पे। रफीनिया वगैरह 12 मिलियन के आसपास कमा रहे हैं भाई। मतलब किस हद तक इन लोगों ने ओवर पे कर रखा है। ऐसा भी नहीं भाई अंसु फाटी आपने किसी और से साइन कराओ कि आपको कुछ ल्योर करने के लिए वेजेस देने पड़े, ये तो आपका खुद का प्लेयर है यार, उसके बाद आपने इतने दे रखे हैं। तो बस ये चीज़ एक्सपोज करनी है मुझे इसके थ्रू कि लापोर्ता जो बोल रहा है इस पूरे सेगमेंट के थ्रू,
पहली बात तो उस पर ट्रस्ट मत करो, प्लस ये जो पूरी नरेटिव बन गया ना कि लापोर्ता ने हमें आके बचा लिया, क्या बचाया पहली बात तो एग्जैक्टली मैं कुछ हद तक अग्री करता हूँ, कुछ बहुत टफ कॉल्स उसने लिए, कुछ लेवर्स उसने यूज करे, बट उसने काफी कुछ बर्बाद भी करा है एंड वो लोग एक्नॉलेज नहीं करते। नहीं एक्नॉलेज नहीं करते, प्लस मुझे लगता है यार मेसी को गए हुए वो ट्रांजिशन था पूरा 1920 का जब वो गया था, अब वो 2021 में तो पीएसजी चला गया था ना, वो 2020 में चला गया था, 2021 में गया था 20 अच्छा, सीजन खेलने के बाद। तो मतलब अब 3-4 साल होने वाले इस बात को, और ट्रांजिशन नहीं है, ट्रांजिशन नहीं वो है, मेसी के भी आखिरी 1-2 साल में ट्रांजिशन ही चल रहा था, राइट। वो 18-19 सीजन के बाद था कि अब चलो निकलो भाई, तब से वो ट्रांजिशन चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा। प्लस ये जो इसने सो कॉल्ड यंग टीम बनाई है लापोर्ता ने, ये भी मुझे इतना फ्लॉड लगता है एक्चुअली में, क्योंकि हम जितने भी यंग प्लेयर्स का नाम ले इस टाइम पे, हम पेड्री का नाम ले सकते हैं, गावी का नाम ले सकते हैं, फर्मीन लोपेस का नाम ले सकते हैं, यमाल का ले सकते हैं, कुबार्सी ले सकते हैं, इसमें आधे से ज्यादा लामासिया के प्लेयर्स हैं, तो वो तो आपको इधर में मिल ही जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपने अलग से कुछ करा उसमें। और उसमें काफी बड़ा क्रेडिट चावी का है, प्लस मतलब मुझे यही लगता है कि अगर आपने यंग प्लेयर साइन करे होते, जैसे रियल मैड्रिड ने चुआमेनी, वाल्वर्दे, कामाविंगा ये सब साइन करे थे, और उसके बाद आप कहते हैं कि हमने एक यंग टीम बना ली है इन्वेस्ट करके, जो कि हमें अगले 10 साल तक प्रोवाइड करेगी, तो मुझे समझ में आता है कि भाई गजब इन्वेस्टमेंट। बेसिकली लॉजिक ये है कि आपको एक यंग टैलेंट स्काउट करना अपनी खुद की एकेडमी में, एज अपोज टू पूरी दुनिया में अलग अलग लीग्स में जाके स्काउट करने में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, और उसमें इन्वेस्टमेंट है, पैसा आपको देना पड़े, ये तो आपका होम ग्रोन टैलेंट है। तो अगर आप प्रेसिडेंट नहीं होते, कोई और होता, तो ये तो प्लेयर उसके अंडर भी आ जाता, इसमें तो प्रॉब्लम होती नहीं। तो इसमें आपने एक्स्ट्रा क्या करा आपने, तो मुझे लगता है ये चीज फ्लॉड है। सेकेंडली जो वेज कैप वाली पॉइंट है वो इसलिए बार्सा के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू आएगा देन अगेन। अगर वो अब तो चलो अगर नहीं है, अब तो गुंडोगन जा चुका है, तो ये जो 20 मिलियन है, इसके लालिगा के रूल्स के हिसाब से इसका 70% जो होता है वो आपका वेज कैप जो है वो खाली कर देता है। बेसिकली 20 मिलियन का 70% 14 मिलियन होता है। सो 14 मिलियन क्यों नहीं होगा खाली, कुछ है उनका अलग रूल है लालिगा का, तो वो 14 मिलियन खाली हो जाएगा। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अभी आपको ओल्मो को रजिस्टर करना है एंड देन आपको एक और साइनिंग करनी है, जो कि डेको से अभी पूछा गया था कि क्या एक और साइनिंग होगी, तो उसने कहा कि अगर ये फाइनेंशियल रूल्स हमें अलाउ करते हैं तो हम एक और साइनिंग कर पाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली किसी विंगर की साइनिंग होने वाली है। पर मतलब ये पूरा जो ड्रामा करना पड़ा आपको, वो इसलिए मेजरली करना पड़ा कि आपको एक नई साइनिंग लानी है, और आपने ऑलरेडी एक साइनिंग कर ली, उसको आपको रजिस्टर करना है। उसके चक्कर में आपने अपने प्रॉब्ली वन ऑफ द लास्ट सीजन के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को आपको हटाना पड़ा इस तरीके से, बेशर्मी से। क्या तुम कहे थे कुछ कि वो कितने असिस्ट थे उसके, टॉप असिस्ट 14 असिस्ट थे लास्ट सीजन, टॉप असिस्टर था, वन ऑफ द मोस्ट क्लच प्लेयर्स था बार्सिलोना का लास्ट सीजन। एंड बार्सिलोना में गुंडोगन को लाने का पर्पस ही ये था, कोई बंदा पलट नहीं सकता। सब उस टाइम पे खुश थे कि एक ऐसा बंदा जो कि ट्रेबल जीत के आ रहा है, वो मेंटालिटी और वो लेवल लेके आएगा बार्सा में कि भाई मीडियोक्रिटी से खुश मत रहो। टॉप असिस्टर था भाई, टॉप असिस्टर था। कितनी बार उसने वो जो स्टेटमेंट दिया था निकल के, रियल मैड्रिड का उसने दिया था कि आई एम सरप्राइज्ड कि लोग ज्यादा दुखी नहीं थे ड्रेसिंग रूम में, वो चीज सही थी। अराहू वाला जो उसने स्टेटमेंट दिया, जिसके चक्कर में भाई अराहू तू कितने साल का है यार, क्या जीता अपने करियर में, और वो आके अपने गुंडोगन को बोल रहा था। मतलब वो बेसिकली जो पूरा सीनियोरिटी और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है इस टाइम पे, जिसके चक्कर में ओपनली लोगों ने झगड़ा कर लिया सॉर्ट ऑफ, और गुंडोगन को अल्टीमेटली आके बोलना पड़ा कि वैसा मीन नहीं कर रहा था मैं उस चीज को। तो वो पूरी चीज आई थिंक गुंडोगन भी फेड अप था इस चीज से, बट भाई वो ओपनली आके इस चीज को बोलना नहीं चाह रहा था। एंड इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ड्रामा हुआ इस पे, मतलब बोर्ड को आप जितनी गाली दो उतनी कम होगा। जब तक आपका प्लेयर जो कि आपकी टीम में है, आप उसकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, तब तक आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं किसी और प्लेयर को ला पाऊं। भाई एग्जिस्टिंग बेस को अगर आप खुश नहीं रख पा रहे, कंपनीज में भी तो हम कॉर्पोरेशंस में ही तो देखते हैं, बार्सिलोना एफसी बार्सिलोना एक कॉर्पोरेशन ही है एट द एंड ऑफ द डे। अब अपने एम्प्लॉयज को अगर रिटेन नहीं कर पा रहे, उनको खुश नहीं रख पा रहे, तो उस चक्कर में आपको बार बार नई हायरिंग करनी पड़ेगी। अब उनमें आप दोबारा इन्वेस्टमेंट करोगे उनको सिखाने का कि क्या काम है, कैसे बढ़ते हैं आगे, वो प्रोसेस फिर कुछ टाइम वो रुके, फिर उनको दोबारा उन्होंने छोड़ दिया, तो आप एक लूप में फंसो, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे ऊपर। और किस मुंह से आपने ओल्मो के लिए 60 मिलियन दिए और फिर सब बार्सा में बोलेंगे नहीं यार उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, तो क्यों रखी कॉन्ट्रैक्ट में? पहले ही बोल देते ना नहीं रखेंगे, रखना ही क्यों पड़ा आपको ये चीज, पहले ही सच बोल देते। ये झूठ गैस लाइटिंग क्यों हो रही है भाई प्लेयर्स की, हम बोल कुछ रहे अल्टीमेटली हो कुछ और जा रहा है, वो भी सिर्फ 1 साल के अंदर। भाई प्लेयर छोड़ो, चावी के साथ क्या हुआ है, हाँ, मतलब रुक जा, अच्छा अब तू निकल यहाँ से। ये चीज सिर्फ
ये और सरप्राइजिंग है कि ये चीज सिर्फ प्लेयर्स के साथ रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये मैनेजर्स के साथ हो रही है। कल को 1-2 साल बाद ये हांसी फ्लिक पे पलट जाएगा यार ये आदमी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई सरप्राइज भी नहीं होगा इस चीज से। तो इस चीज को आई होप लापोर्ता ठीक करता है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता होने वाली अभी इस टाइम पे, नियर फ्यूचर तो नहीं होने वाली। हाँ, और मुझे लगता है वही है ना कि लापोर्ता है भी एकदम वो पॉलिटिशियन ही है इस टाइम पे, जो बोलेगा उसका उल्टा ही होने वाला है। एंड मतलब मुझे बस ये लगता है कि ये बारसा फैंस जो है वो समटाइम्स, नॉट ऑल बारसा फैंस, आई थिंक काफ़ी लोगों ने इस बुलशिट को कॉल आउट करने लग गए हैं, स्पेसिफिकली आफ्टर दिस आई थिंक, क्योंकि बहुत ओपनली चीज़ निकल के आ गई थी। मेसी वाले के अंदर वो लोग काफ़ी, कुछ लोग इमोशनली घुसे हुए थे, कुछ लोग सोचते थे नहीं यार, कुछ लोग ऐसे हो गए थे जो सॉर्ट ऑफ वो बारसा फैंस कहते हैं कि नहीं मेसी जाएगा तो ही अच्छा होगा हमारे क्लब के लिए। कुछ लोग उस गैंग में थे, कुछ लोग एकदम इमोशनल थे, तो वो मिडिल ग्राउंड कोई फाइंड ही नहीं कर पा रहा था। बट अब ओवर द ईयर जब ये रेगुलरली होती जा रही है, चावी के साथ हुआ, उसमें प्लेयर्स का, उसमें फैंस का काफी सेंटिमेंट हर्ट हुआ। आई थिंक चावी वाला एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे कुछ लोगों को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली में क्या बकवास चल रही है। एंड अब गुंडोगान के साथ भी हो गया। तो ये चीजें जब तक होती रहेंगी तब तक आई थिंक इसके नेगेटिव्स भी होंगे। बट बिफोर दैट चलो नेगेटिव्स ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले नेगेटिव इसका आई थिंक सबसे बड़ा ये है कि ये इनकी जो गुडविल है बारसा की, इस पर बहुत गंदा डैमेज होगा इससे, क्योंकि एक बंदा ट्रेबल जीत के आया था, सिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स था, आके आपके क्लब का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहा, रेगुलरली ऑन द बिग स्टेज उसने डिलीवर करा, मड्रिड के अगेंस्ट भी उसने असिस्ट दिए, उसके बाद आपने उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करा। तो आई थिंक कोई भी एक बड़ा प्लेयर होगा तो मेरे दिमाग में एटलीस्ट एक बार ये थॉट तो आएगा ही आएगा कि ये जो चल रहा है ये स्टेबल क्लब नहीं है इस टाइम पे, और हो सकता है कि मैं जाऊं, मैं परफॉर्म भी करूं और एंड में मेरे पे ही बात आ जाए कि इसकी वजह से हम लोग हारे, और उसमें पूरा बोर्ड इन्वॉल्व होगा। ये जो पूरी न्यूज़ निकल के आई थी कि गुंडोगान खुद चाहता है छोड़ना, ये बोर्ड नहीं निकलवाई थी भाई, ये खुद ऐसी निकल के नहीं आई थी न्यूज़। और मेन बात यही है, हम बार्टिमो के टाइम पे बोलते थे कि ये लोग आउटसाइड मार्केटिंग एजेंसीज को, पब्लिकेशन एजेंसीज को पैसे देते थे कि अपने ही प्लेयर्स के बारे में उल्टा सीधा लिखो। अब लापोर्ता भी तो वही हरकत कर रहा है। हाँ, जानबूझ के ऐसी न्यूज़ फैलाई कि चावी जो है उसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब वो रुक रहा है, अब उसको फिर बोल दिया कि बाहर निकल। राइट। गुंडोगान सोच भी नहीं रहा निकलने का, जबरदस्ती न्यूज़ फैला रहे हो कि वो छोड़ रहा है, उसको निकाला जा रहा है, वो खुद निकलना चाहता है। ऐसे में इंसान क्यों नहीं इरिटेट होगा और फिर क्यों नहीं छोड़ना चाहेगा क्लब को। राइट। मैं पता मेन प्रॉब्लम क्या है, मैं एक बारी को मान भी सकता हूँ कि गुंडोगान छोड़ना चाहता है क्लब को, या फिर बार्सिलोना को छुड़वाना पड़ेगा। उसको भी करने का एक रिस्पेक्टफुल तरीका होता है। पहली बात तो छुड़वाई क्यों रहे वो गलत है, कर भी रहे हो तो एक रिस्पेक्टफुली तरीके से कर लेते, वो भी नहीं कर रहे हो आप, तो फिर आप कैसे ही आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हो सिचुएशन में। एंड आई थिंक अल्टीमेटली जो सेकंड पॉइंट रहेगा नेगेटिव में वो यही रहेगा मेरा, कि ये लोग एक बहुत कीमती प्लेयर जाने दे रहे हैं जो कि मेंटालिटी वाइज एकदम टॉप क्लब का था, जिसको यंगस्टर्स में इनकलकेट करने की बहुत ज़रूरत थी, एंड सेकेंडली जो कि डिलीवर भी करता था बिग स्टेज पे। राइट। बट जो पॉजिटिव्स है बहुत, मतलब कुछ पॉजिटिव्स आप कह सकते हो, बट आई थिंक एक ओवरऑल जो नेट होता है वो नेगेटिव ही जाएगा मेरे लिए इसके लिए। बट पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? पहली बात ये है कि गुंडोगान जिस पोजीशन पे खेलता था, अगर आप मतलब आई थिंक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि खेल सकते हैं, मिडफील्ड सरप्लस है, बहुत ज़्यादा सरप्लस है, एंड आई थिंक इसलिए इन लोगों ने चूज़ भी ऐसा प्लेयर करा जो कि वेजेस आई थी जिसकी, और जिसके ऑलरेडी रिप्लेसमेंट बहुत सारे थे। ये डैनी ओल्मो वगैरह जो हैं ये लोग भी यहाँ पे खेल सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनके शूज़ को फिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ कि कोई और प्लेयर आके परफॉर्म करे वहाँ पे। एंड सेकेंडली आई थिंक इसके चक्कर में एक जो ऐसी पोजीशन थी जहाँ पे इन्हें बहुत ज़रूरत थी एक प्लेयर लाने की, वो था लेफ्ट विंग। नाउ ऐसी न्यूज़ तो आई है कि ये लोग इसके चक्कर में जो फंड्स आए हैं उससे ये लोग एक लेफ्ट विंगर लेने वाले हैं, तो आई थिंक वहाँ पे एक हेल्प हो सकती है बारसा के एक ओवरऑल टीम स्ट्रक्चर को ज़्यादा बैलेंस करने में। तो आई थिंक भाई ये सेगमेंट तो हमने कर लिया कवर कि गुंडोगान के जाने से कितने नुकसान है कितने फायदे हैं। आई थिंक नेट नेगेटिव ही है, हाँ, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, लेकिन जो कल्चर है बारसा का, जो गुडविल है बारसा की मार्केट में, सब अगर फैक्टर्स को लिया जाए इन अकाउंट तो नेट नेगेटिव ही है। बट इसके चलते हुए जो पैसे आ रहे हैं गुंडोगान की सेल से, पैसे भी क्या ही आना, फ्री में जा रहा है बेसिकली, वेजेस जो खाली हो रहे हैं। अब आप उसके थ्रू किन प्लेयर्स को साइन कर सकते हो, अब इस सेगमेंट में हमें ये बातें करनी है। हाँ, व्हाट नेक्स्ट, कौन सी साइनिंग आ रही है बारसा में। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।